हेलो एवरीवन। आज ये जो दुनिया चल रही है, हम सभी जानते हैं अगर ये एक चीज को खत्म कर दिया जाए तो इस पूरी पृथ्वी का रोटेशन, इस पूरी पृथ्वी की इकोनॉमिक सिस्टम खत्म होने वाली है। सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज जो आज हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिससे हम सभी का घर चलता है, जिससे हम हमारी फैमिलीज चलती हैं, जिससे हमारी डिजायर्स पूरी होती है, जिसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, वो है सेल्स। एब्सोल्युटली राइट। आप अगर जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं या बिजनेस काफी समय से कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा अगर सेल्स को हटा दिया जाए, आप कितनी भी मार्केटिंग कर लें, आप कितना भी दम लगा लें, अगर सेल्स कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका बॉस कुछ नहीं, आपकी कंपनी फिनिश। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा बॉस है वो है हमारा कस्टमर। और हमारा कस्टमर वर्ड ये तब्दील रियलिटी में कैसे होता है? जब हम उसको सेल्स कर देते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्स। फिर वो हमारा कस्टमर बनता है और यही चीज हमें आगे बढ़ाती है। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स की। मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 टॉप हॉट टिप्स। अगर आप बिगिनर हैं, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जॉब की शुरुआत कर रहे हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, आपकी छोटी सी कंपनी, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसमें चाहे सर्विसेज आपका प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है, कोई लोग आपका प्रोडक्ट है, तो आपको इन टॉप 10 हॉट टिप्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगले 10 मिनट आपका माइंड बहुत कुछ माइंड को बहुत बॉगल करने वाले हैं। लगातार बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो पॉइंट अच्छे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज सेल्स के बारे में याद रखिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज और अपनी कंपनी की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करने तो निकल लेते हैं, या आप रिसेप्शन पे, आप फ्रंट ऑफिस पे, आपकी इंक्वायरी आई, आप सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपके कस्टमर्स, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और सेटिस्फैक्शन कैसे आता है? जब आपको अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। और ये कैसे आएगा? जब आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज 0 to 100 पूरी की पूरी होगी। राइट। आपको अपनी कंपनी की नॉलेज 0 to 100 पूरी की पूरी होगी। आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है, ट्रस्ट है, अपने प्रोडक्ट पर ट्रस्ट है, तो आपकी जो वाइब्स होंगी, आपके जो जेस्चर्स होंगे, आपकी जो इंटरेक्शन होगी कस्टमर के साथ, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। और आप 100% सेटिस्फाई कर सकेंगे अपने कस्टमर को। तो अपने जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी नॉलेज को लगातार अपग्रेड करें। चाहे आपको कितनी भी मीटिंग करनी पड़े, आपके मैनेजर्स या आपकी जो टीम है वो नहीं करती है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें कि आई जस्ट वांट एवरीथिंग टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो मुझे दीजिए, मुझे अपनी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने बताया ना, आपको नॉलेज होती है तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को ग्रैब करने की और अपग्रेड करते रहिए। और कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें और हम में क्या फर्क है, क्योंकि नॉलेज होगी तो आपको कंपैरिजन पता होगा। राइट। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपने कस्टमर को समझना है, उसकी नीड को समझना है, उसके दर्द को समझना है। आपने अपने कस्टमर को समझ लिया, उसकी नीड को, जरूरत को समझ लिया, उसके पेन को समझ लिया, डेफिनेटली आप उसको वो सजेशन देने वाले हैं कि वो आपका प्रोडक्ट जरूर लेने वाला है। शुरुआत में होता क्या है कि एक सेल्समैन या जो भी सेल्स कर रहा है, आप कंपनी में जिस भी लेवल पे आप चाहते हैं कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा है और हम उन्हें अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचे, तो आपको कस्टमर को सुनना पड़ेगा। नाइदर यू हैव टू टेल एवरीथिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्ला 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 ब्ला, दे जस्ट कैप्ट ऑन टेलिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। पहले सुन तो लीजिए, उसकी नीड क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसका पेन क्या है, वो कहना क्या चाहता है, क्या उसके पास ये प्रोडक्ट पहले से ही है? अगर है तो आप उसे समझिए ना कि आपके आपके प्रोडक्ट में स्पेशल क्या है और कैसे वो आपको हेल्प करने वाला है, एक कस्टमर को हेल्प करने वाला है, कस्टमर की सारी समस्याएं दूर करने वाला है, प्रॉब्लम दूर करने वाला है। वो जो सोल्यूशन उसे चाहिए वो आप देने वाले हो। वो आपके पास जो बेटर प्रोडक्ट है उससे बहुत अच्छा है जो आपके कस्टमर के पास पहले से ही है। तभी तो कस्टमर लेने वाला है, नहीं तो कस्टमर क्यों लेने वाला है? कस्टमर किसी और से लेगा, उसको अभी जरूरत नहीं है या बाद में लेगा। तो पहले आप क्वेश्चंस करिए,
क्वेश्चंस करिए। सेकंड पॉइंट, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर जब कस्टमर आपको दे रहा है तो आपको उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसकी जितनी भी आंसर्स है ना, उसी में आपका एक टच पॉइंट छुपा हुआ है जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने को स्किलफुल करना पड़ेगा लिसनिंग के लिए, बेस्ट लेवल की लिसनिंग के लिए आपको इमोशंस के साथ उसे सुनना पड़ेगा। आपको सिर्फ यस सर या यस मैम कहने के लिए नहीं सुनना है, आपको रियलिटी में अपने को स्किलफुल करने के लिए सुनना है, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए सुनना है, उसकी मदद के लिए सुनना है, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए सुनना है, उसको हेल्प करने के लिए सुनना है, उसकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए सुनना है। तब जाकर के आप बहुत अच्छे से कस्टमर की नीड को समझ पाएंगे, उसमें से वो टच पॉइंट पकड़ पाएंगे और बेस्ट सोल्यूशन दे पाएंगे। और जब कस्टमर को लगता है दिस इज द वन हु इज गिविंग मी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम्स, देन डेफिनेटली दे परचेज द प्रोडक्ट। आप यकीन मानिए, आप गर्मियों में अगर ब्लैंकेट्स को सेल करने जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू टेक। उसका सही समय है सर्दी, विंटर्स। लेकिन विंटर्स में भी दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो वो आप ही से क्यों ले? तो आपको उनको पहले समझना है, राइट? क्या उन्हें वो ब्लैंकेट उनके लिए चाहिए, उनके बेबी के लिए चाहिए, उनके दादी के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, और आपके पास प्रोडक्ट है वो किसके लिए, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट? तब आप अपनी पिच दीजिए, फिर देखिए कैसे कस्टमर आपका दीवाना होता है, कैसे कस्टमर आपसे कनेक्ट होता है, और वो 101% आपसे प्रोडक्ट लेने वाला है, राइट? तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखें, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, नो योर कस्टमर इन एडवांस। आप अपने कस्टमर को एडवांस में ही जान लें। कैसे? मैंने बताया ना, जब आप अपनी कंपनी के बारे में जानेंगे, जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस ये है। आप यकीन मानिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका स्कूल है 10th क्लास तक का, और आप पब्लिसिटी और मार्केटिंग करने जा रहे हैं 11th 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। क्या इज इट पॉसिबल? नो। हमें वो ऑडियंस पता करनी है कि हाँ, वो 12th ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर 9th 10th में होंगे, तो वो यहां जरूर आ सकते हैं। वो हमें क्लियर करना है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया है, तो उसकी वो एप्लीकेशन यूज करने वाले लोगों की एज क्या होगी, तो मुझे किन लोगों से जाकर उसके लिए बात करनी है, किन लोगों में मुझे पब्लिसिटी करनी है, किन लोगों में मुझे मार्केटिंग करनी है। जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस की जानकारी होगी पहले से ही, उनके लिए आपको पहले से ही क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स तैयार करने पड़ेंगे, उनकी कई सारी रिहर्सल्स करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपनी टीम्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी तैयारी एडवांस में करनी पड़ेगी। जिस तैयारी से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अगेन लेवल अप होगा। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सामान प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब वो देख पाता है, कस्टमर देख पाता है कि ये जो सामने वाले व्यक्ति से मैं खरीद रहा हूं, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ये मुझे चीजों को बहुत अच्छे से समझा पा रहा है, ये मेरी नीड को फुलफिल कर पा रहा है, और इसके पास वो प्रोडक्ट है जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए, और ये समय आने पर जो भी गारंटी दे रहा है, वारंटी दे रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ये ट्रस्ट वर्दी लग रहा है, तो शायद ये गारंटी वारंटी मेरे को प्रोडक्ट के खराब होने पर एक्सचेंज हो जाएगा, या फिर इसको रिपेयर करके दिया जाएगा, रिप्लेस करके दिया जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति में वो सिंपैथी दिख रही है, इस व्यक्ति में वो पावर दिख रही है, इस व्यक्ति के अंदर वो ट्रस्ट नजर आ रहा है, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट लेने वाले हैं, राइट? तो प्रिपेयर इन एडवांस, राइट? फोर्थ थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलवेज फॉलो अप। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। आप लगातार फॉलो अप करें। होता क्या है, हम लोग जब कस्टमर के साथ बातें कर रहे होते हैं, तो हमें समटाइम्स वी फील कि ही इज गेटिंग ऑफ फ्रॉम द टॉपिक, वो हम उसे समझ नहीं पाते हैं, या फिर उसको वो लेना नहीं है, या हो सकता है उसकी नीड अभी नहीं है, या हो सकता है कि उसे अभी समझ नहीं आ रहा है, या हो सकता है उसके माइंड में कोई और कंपैरिजन चल रहा है। तो आप लगातार फॉलो अप करते रहें। आप उसका फोन नंबर ले लीजिए, ईमेल ले लीजिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले लीजिए, और समय समय पर अपने कस्टमर के साथ टच करते रहें, कनेक्ट करते रहें, और पूछते रहें। जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट कोई सेल करें। अभी लाइक दिवाली आने वाली है, तो आप हैप्पी दिवाली के ग्रीटिंग मैसेज कर सकते हैं। होली आने वाली है, तो somehow you have to remember the name of the company and the product on behalf of what's going on,
तो होता क्या, उनका आपने बर्थडे डेट ले लिया तो आप उनको बर्थडे मैसेज भेज रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति थोड़ा सा झुकाव महसूस करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप एक चीज बताइए, आप किसी के घर में गए और कोई आपको बहुत अच्छे से वेलकम करता है, बहुत अच्छे से चाय पानी नाश्ता कराता है, और वो आपके घर आता है, तो आप क्या करेंगे? आप भी एग्जैक्टली वही रेसिप्रोकेट करेंगे ना। आप भी सोचेंगे नहीं, इन्होंने मुझे मैगी खिलाया, मैं भी इन्हें बेस्ट मैगी खिलाऊं, इन्होंने मुझे चूरमा खिलाया तो मैं भी इन्हें बेस्ट चूरमा खिलाऊं। तो सेम, जब आप कस्टमर के साथ लगातार कनेक्ट कर रहे होंगे ना, तो कस्टमर भी रेसिप्रोकेट करेगा, वो भी डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, आप उससे कनेक्ट हो चुके हैं, आपने फॉलो अप कर करके पूरी उसकी सिंपैथी गेन कर ली है। और डेफिनेटली आप ये मत सोचिए कि आज कस्टमर नहीं ले रहा है या उस कस्टमर ने नहीं लिया, लेकिन आपके इस रिलेशन से, आपके इस कनेक्शन से हो सकता है वो कस्टमर किसी और को रेफर कर दे, या आने वाले भविष्य में 1 महीने 2 महीने 4-6 महीने में वो आपसे ले ले, या और भी लोगों को वो आपके बारे में बताए जिससे वो लोग खरीद ले। तो कहीं ना कहीं से सेल्स फॉलो अप पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। आपका फॉलो अप आपके लिए आपका भाग्य बदल सकता है, राइट। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यूज रिजेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी। रिजेक्शन को कभी भी बुरा ना माने। रिजेक्शन का मतलब होता है एक तैयारी और, एक कोशिश और, एक प्रयास और। तो जब भी आपसे आपका कस्टमर मना कर दे, हो सकता है उसको अभी जरूरत ना हो, तो आप निराश ना हो। मैंने वही बताया ना, आप कनेक्ट करते रहे, आप फॉलो अप करते रहे। रिजेक्शन का मतलब है कि मुझे और तैयारी करनी है। रिजेक्शन का मतलब है मुझे अपने प्रोडक्ट को और समझना है। रिजेक्शन का मतलब है कि मुझे और लोगों तक पहुंचना है। रिजेक्शन का मतलब है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। रिजेक्शन का मतलब है मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। रिजेक्शन का मतलब है मुझे अपनी सेल स्किल्स को बहुत अच्छा करना है। रिजेक्शन का मतलब है मुझे अपनी टीम्स की मीटिंग और स्किलफुल करनी है, मुझे अपनी टीम को और अपग्रेड करना है। रिजेक्शन का मतलब है मुझे एक बार सारी स्ट्रैटेजीज को गो थ्रू करना है। तो रिजेक्शन फेलियर नहीं होता है, रिजेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आप सारी चीजों को गो थ्रू करते हैं, एंड यू बिकम न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू मेक योर प्रोडक्ट न्यू वर्जन इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड गेटिंग ग्रो, राइट। तो यहां पर मैं आपको छठवीं बात बताने जा रहा हूं, फोकस ऑन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। कभी जितनी भी कंपनी आज सफल है, सुपर सक्सेसफुल है, उन्होंने क्वांटिटी पे कभी काम नहीं किया, उन्होंने क्वालिटी पे काम किया। क्वालिटी आने दीजिए, उसके बाद क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। तो जब आप क्वालिटी पे काम करते हैं तो आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड से डाउन नहीं जाते हैं, आप हमेशा अपने स्टैंडर्ड को रेस करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो आपकी सेल्स स्किल्स का स्टैंडर्ड हो, आपके फॉलोअप का स्टैंडर्ड हो, आपके कस्टमर के साथ ट्रस्ट का स्टैंडर्ड हो, आपके अपनी टीम का स्टैंडर्ड हो, आपको आपका कंपनी का स्टैंडर्ड हो। आप कभी भी अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड को, अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करते, हमेशा रेस करते हैं। तो जब जब आप कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करेंगे ना, कस्टमर इंटरनली सेटिस्फाइड होगा। और यकीन मानिए, आज भी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी से बिकते हैं, इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग बाय बैनर, फ्लैक्स एंड जो भी हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज करके मार्केटिंग करते हैं। कस्टमर ने किसी को अगर रेफर कर दिया ना कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट एंड इट इज हैविंग एवर लास्टिंग यूज, आप यकीन मानिए वो व्यक्ति बगैर सोचे समझे उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पर काम ना करके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करें, उसको बेस्ट करें, उसका बेस्ट वर्जन कस्टमर के सामने प्रेजेंट करें, राइट। 7 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इंप्रूव योर सेल्स स्किल्स। अपनी स्किल्स को, आपकी जो भी सेल्स स्किल्स मींस लाइक प्रिपेयर योर माइंडसेट फर्स्ट, सेकंड मेकिंग प्लान्स, third calling skills, fourth meeting skills, fifth follow up skill, sixth talking skills, listening skills, gesture skills, dressing skills। तो ये जो सारी शुरू से लेकर एंड तक चीजें, नोट मेकिंग स्किल्स, राइट, मीटिंग स्किल्स, डिस्कशन स्किल्स, तो ये सारी चीजों को आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अपनी स्किल्स के लिए आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, बुक्स रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंप्रूव करोगे स्किल्स को तभी आप चीजों को क्रैक कर पाओगे। समय इतना तेजी से बदल रहा है,
टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कोई और व्यक्ति आएगा कंपनी का, किसी और कंपनी का, और आपकी लीड को उठा करके ले जाएगा और वो वहां बेस्ट रिजल्ट निकालेगा। क्यों? क्योंकि दे आर ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, दे आर ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। तो आपको भी इंप्रूव करना है ग्रो करने के लिए, राइट? नेक्स्ट 8 पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब तक कंसिस्टेंसी रहेगी तब तक आप ग्रो करेंगे। स्टे कंसिस्टेंट विद क्वालिटी। आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, क्वालिटी को ड्रॉप नहीं करना है। यहां मेरा प्रोडक्ट नहीं, अपनी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी की क्वालिटी। ये नहीं कि कभी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ तो स्ट्रैटेजी को छोड़ो छोड़ो नहीं, चेंज करना है, नया करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स में। जो भी हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजों में लगातार कंसिस्टेंट